क्या है, सो जा यार। दादा, मैंने ख्वाब देखा है। वो तुझे बदअज़मी हो गई है। सो जा आराम से, सो जा। और देख, मुझे घुटने न मारना। हाँ। अच्छा 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 अच्छा, बता बता, क्या देखा है तुमने? दादा, वही कल वाला ख्वाब देखा है। ओ यार, तू दिन भर बेफले दरख्तों पर चढ़कर फल खाता रहता है। तुझे बदअज़मी हो गई है। ओ दादे, बेफले दरख्तों के फल, और ये क्या बात हुई? बेटा, दरख्तों की बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती हैं, जिस तरह इंसानों की बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती हैं। दरख्त भी इंसानी की तरह होता है। पहले बच्चा होता है, फिर जवान हो जाता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, और फिर मर जाता है। हाँ, मर जाता है। लेकिन जहाँ ये मरता है, वहीं नई शाखें, नई कोपलें फूटती हैं और वो फिर से दरख्त बन जाती हैं। फिर उनमें से कोई फलदार होता है, कोई बेफला, कोई ठंडा मीठा साया देता है, और कोई बबूल होता है कांटों वाला। करीब से गुजर जाओ तो लहूलुहान कर देता है बंदे को। देखो मेरे बच्चे, मेरे सोने, दरख्त बनना, ठंडा मीठा सायादार फलदार, बबूल कभी न बनना बेटा। अल्लाह, चल सो जा, सो जा मेरे बच्चे। दादे, ये जो बबूल होता है ना, ये तो बिल्कुल ही दादे, ओ दादे, दादा, चलो छुट्टी करो भाई, चलो चलो, शाबाश, जाओ। तुम भी जाओ घर, मैं दरवाजा बंद कर दूंगा। जाओ, शाबाश, जाओ। जाओ रही बख्श, जाओ घर, जाओ, शाबाश, जाओ। रहीमो, तुम जाओ। जी मास्टर जी। ये ना समझना तुम कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। अभी जाके तुम्हारे दादा से शिकायत करूंगा। नहीं जी मास्टर साहब, मैं तो वो बिल्कुल क्या हुआ था आज स्कूल में? वो बताता क्यों नहीं है? क्या हुआ था स्कूल में आज? जब मास्टर जी ने तुम्हें सब कुछ बता ही दिया है, फिर क्यों पूछते हो? वो मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। क्या मुसीबत है, हर वक्त बच्चे के पीछे पड़े रहते हो। वो चुप, कम अकल।
बीच में जरूर बोलना तुम। हाँ बता, क्या हुआ था स्कूल में? वो मैंने मास्टर का हाथ पकड़ लिया था। क्यों? और क्या तुझे नहीं मालूम कि उस्ताद रहनुमा होता है? वो अगर एक अच्छी बात बताते तो वही अच्छी बात सारी जिंदगी अंधेरे में रोशनी की किरण बन जाती है। बोल, क्यों रोका था उस्ताद का हाथ? दादे, वो मैं और सरदार का बेटा जमात में खेल कूद रहे थे कि उस्ताद ने मुझे बेत मारने शुरू कर दिए। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? क्या उस्ताद को यह हक नहीं कि वो शरारत पर शागिर्द को सजा दे? लेकिन वो दोनों को सजा देता क्योंकि हम दोनों एक सा खेल खेल रहे थे। लेकिन उसने सरदार के बेटे को तो धक्का कर बैठा दिया और मुझे इस तरह पीटने लग गया, सब मवेशियों को भी नहीं पीटते हैं। ये तो कनील पड़ा हुआ है मेरे यहाँ पर। क्या उस्ताद को ऐसे ही करना चाहिए? रहीमू, ओ रहीमू, देख बेटा ये रहा हमारा तारा। आजा आजा आजा, आजा बच्चे। ओ दादे, ये हमारा बछड़ा नहीं है। ओ बावले हो गए हो क्या? ओ यार, अपने घर के बछड़े को भी नहीं पहचानते? लेकिन दादे, उसका तो रंग और था, इसका रंग और है। ओ यार, ये अभी कई रंग बदलेगा, पता नहीं कितने रंग बदलेगा ये। आजा आजा आजा। ये तो आ ही नहीं रहा है। वो आएगा आएगा, इसका बाप भी आएगा। आजा। अगर ये हमारा बछड़ा है तो हमारे साथ चलता क्यों नहीं? ये बात तो है। अब मैं समझा हूं कि ये हमारे साथ क्यों नहीं जा रहा। क्या समझे दादा? वो गाय को देख रहे हो? देखो देखो, हैं? ये उस गाय के साथ रहेगा या हमारे साथ जाएगा? इस गाय ने इसको गुमराह कर दिया है। फिर क्या करें दादा? फिर ये करते हैं कि अभी तो इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि ये एक कदम हमारे साथ नहीं जाएगा। अच्छा दादा, ये गाय किसकी है? ये गाय उस सरदार मेरे लाई की है बेटा। जा भाई मेरा बछड़ा, आ जाओ आ जाओ। क्या हुआ रहीमू बेटा, क्या बात है, हैं? दादा, चिड़िया मर गई है मुझसे। चिड़िया मर गई? तो तुझे पता नहीं था ये मर भी सकती है? नहीं पता था, क्योंकि मेरा निशाना कभी किसी को नहीं लगा। अच्छा अच्छा, एक बात सुनो, अब जब तुम किसी को निशाने में रखो ना तो बेटा ये सोच लेना कि लग भी सकता है, ठीक है? और ऐसी चीज पे निशाना लगाना जिसको मार ना जाओ, ठीक है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरा बच्चा, आ जाओ। चलो चलो, शाबाश मेरा बच्चा, आ जाओ। मिला कहीं तारा? मिल गया है, मिल गया है। कहाँ है? ओ नजीरा पुत्र, आ जाएगा आ जाएगा, कल आ जाएगा। है कहाँ, कैसे आएगा? वो कह तो दिया है कल आ जाएगा ना। आज जरा वो एक गाय के साथ था, क्यों रहीमू पुत्र? बेशर्म कहीं का। ले बाजी, खाना खाएं। जीती रहो। मुसाफिर हूँ, भूखा हूँ, कुछ अल्लाह के नाम पे बाबा। रहीमू पुत्र, जा सोने, ये मुसाफिर को दे, जा। शाबाश। जी दादा। है पहले देख तो लेते कि रोटी है कि नहीं। अब नजीरा तेरे लिए दूसरी रोटी पकाएगी ना। मैंने कहा है कि मेरे लिए दूसरी पकाओ, मैंने अपने हिस्से का दिया है उसको। अम्मा, मैं पका देती हूँ अब्बाजी के लिए। तू चुप करके बैठ।
मुसाफिर ना जाने कब का भूखा होगा। जा पुत्र जा, जा जल्दी से देख क्या। इससे तो सर खपाना ही बेकार है, करेगा वो जिसके मन में होगा। हाँ ना तो क्या वो करूं जो तेरे मन में है। अरे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आजा आजा बच्चों, तारे आजा, अरे आजा जी जोगे। ये तुम क्या कर रहे हो? अरे अपने बछड़े को ले जा रहा हूँ। बाबा जी छोड़ दो बछड़े को, आप सरदार साहब का बच्चा ले जा रहे हैं। क्या बात है नूरू? अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। सरदार साहब, ये बाबा बख्श हमारे बछड़े को जबरदस्ती हाँक कर ले जा रहा है। क्या कर रहे हो बख्शू बाबा? ये बछड़े को कहाँ ले जा रहे हो? अपने घर। और किधर? आजा। अपने घर? क्यों? मेरा बछड़ा है। ये बछड़ा तुम्हारा कब से हो गया? वो जब से ये पैदा हुआ है, इसलिए कि इसे मेरी गाय ने जना है। किसका है ये बछड़ा? सरदार साहब, अपने तवेरे में बंधा है, अपना ही और किसका है? ये बछड़ा तेरा नहीं है बख्शू, छोड़ दे इसे। अगर ये बछड़ा मेरा ना होता तो मैं कभी इसके गले में हाथ न डालता मेरे लाई। अगर ये बछड़ा तुम्हारा होता तो तुम्हें इसके साथ इतनी रस्साकशी न करनी पड़ती बख्शू। ये खुद ब खुद चल पड़ता तुम्हारे साथ। रहीमू जरा पकड़ना तो इसे। ये बात है तो ये चल पड़ा मेरे साथ। अरे आजा आजा आजा। गाय को कहाँ ले जा रहे बख्शू? वो मेरा बछड़ा तेरी गाय की वजह से भटक गया था, इसे घर पहुंचा के तेरी गाय लौटा दूंगा। गाय को छोड़ दे बख्शू। वो तुम कह रहे थे ना कि ये बछड़ा मेरे साथ क्यों नहीं जा रहा है, तो अब देख लो ये क्यों नहीं जा रहा था। तुम न गाय ले जाओगे न बछड़ा। छोड़ दो दादा, लानत भेज। हम दफा हो जा बुज़दिल कहीं का। अरे इतना डरता है तो आया क्यों था मेरे साथ? अब आ गए हो तो पकड़ो बछड़े को। शाबाश, आजा आजा बेटा आजा। एक कदम भी और बढ़ाया तो गोली चला दूंगा बख्शू। दादा मैं 3 तक गिनूंगा। पीछे मुड़ के मत देखना, चलते रहो। आजा। दादा 2 आजा आजा आजा। 3 मैं कहता हूँ रुक जाओ बख्शू। तुम 3 तक गिन चुके हो मेरे लाई। आजा शाबाश। दादा तुम डरते नहीं हो किसी से? रेमू पुत्र, ये डर जो होता है ना, ये इंसान के अंदर होता है। अंदर से डर निकाल दो, बाहर की हर चीज का खौफ खत्म हो जाता है। और अंदर सिर्फ एक चीज का खौफ रखना चाहिए, एक चीज का। किस चीज का? हकीकी मशूक का। शर्म कर दादा, शर्म। बोलो आदि को। अरे अरे अरे, इसे कभी ना बोलना। अरे ये सीधी बात नहीं समझती है। हकीकी मशूक को ये क्या समझेगी? चल सो जा, सो जा। शाबाश। अल्लाह। अच्छा दादे, एक बात तो बताओ। दादे वो दादे सुनता भी नहीं मेरी कोई बात। है क्या हुआ? अरे क्या हो गया? अच्छा गिर गए ना। अरे मेरे बच्चे, बुलंदी पर जाने की कोशिश करोगे तो नीचे गिरने का खतरा तो रहेगा। हैं? चलो उठो, कोई बात नहीं। शाबाश, कमान, गेट अप, शाबाश। ओए दादे, तुम तो बहुत अंग्रेजी बोलने लगे हो। अच्छा, तुम मुझे क्या समझते हो? हैं? और ये तुम्हारी दादी मुझे क्या समझती है? मैं तो बड़े बड़े अंग्रेजों के साथ रहा हूँ और उनको भी खरी खरी सुनाता था, वो भी अंग्रेजी में। वो भी अंग्रेजी में, अंग्रेजों की बूट पालिश करके। दफा कमकल। चलो अपने कमरे में। नहीं अम्मी, मैं दादा के पास ही रहूंगी। नहीं अम्मी। अच्छा
ओ जा सोने जा, कभी अपनी माँ के पास भी सो जाया कर। नहीं दादा। जा पुत्र नदीरा, ये मेरे पास ही सोएगा। अच्छा छोड़ो मुझे, क्यों बुलाया मुझे तुमने? छोड़ो। मैं तुम्हें खाऊंगा, भूखा हूँ। भूखे भूखे हो तो मेरे साथ घर चलो, अम्मा तुम्हें रोटी पका के देगी। मेरा दादा किसी को भूखा नहीं रहने देता। मैं रोटी नहीं, आदमी का गोश्त खाता हूँ, वो भी बड़े का नहीं, बच्चे का, हैवान। अच्छा तो फिर खाओ मुझे। ऐसे नहीं, टुकड़े कर कर के खाऊंगा मैं। दादा, ओ दादा। ओ यार दादा। मुझे पता है तुमने ख्वाब देखा है। सो जाओ, शाबाश। अल्लाह। मियाँ जी, मुझे भी कोई वजीफा बताएं। मुझे कोई वजीफा नहीं आता। चलो जाओ जाओ, शाबाश कर जाओ जाओ। दादा, क्या मियाँ जी को कोई वजीफा नहीं आता? नहीं आता होगा पुत्र, मुल्लाओं को वजीफे कहाँ आते हैं? इनके वजीफे तो हलवे मांडे हैं। ईदा ते शबराता या मुल्ला टेढ़ बजाए। दादा, तुम बता दो ना अपना वजीफा, जो तुम पढ़ते रहते हो। तुम भी तो नहीं बताते। मेरा सोना, मेरे को कहाँ आता है वजीफा है? हर वक्त पढ़ते रहते हो दिल में कुछ ना कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे वो तो मैं अपने हकीकी मशूक को याद करता हूँ। उफ अल्लाह दादा, हर वक्त बेशर्मी की बातें करते रहते हो। अच्छा ये बताओ, अब्बा को वजीफा आता है? ओ बेटा, तेरा अब्बा तो क्या मुजाहिद आदमी है, उसको वजीफों से क्या मतलब बेटा। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि मियाँ जी को कोई वजीफा नहीं आता होगा। उसे आता है, वो बताता नहीं है। तो फिर वो बखील होगा। लफ्जों के मायने समझ कर बोला कर रही बख्श। जानते हो बखील किसे कहते? जानता हूँ, कंजूस मक्खी चूस को। रहीमू, अगर आप मुझे वजीफा बता देंगे तो क्या हो जाएगा? तू अपने दादे से क्यों नहीं पूछता जाकर वजीफा? वो भी तो हर वक्त पढ़ता रहता है। लेकिन दादा कहता है कि उसे कुछ भी नहीं आता। तो फिर मुझे भी कुछ नहीं आता। हाँ ठीक है, अब मैं कहूंगा कि आप बखील हैं। रहीमू, बैठ बैठ। मेरी बात गौर से सुनो रहीम बख्श। मैं मुल्ला हूं, मेरा बाप भी मुल्ला था, मेरा दादा भी मुल्ला था, और शायद मेरे बच्चे भी। मैंने सारी हयाती नमाजें पढ़ाते हुए गुजारती, या फिर कभी किसी का जनाजा पढ़ा दिया, किसी का निकाह पढ़ा दिया,
बहुत से रोटियां जमा कर करके खुद भी खाता रहा और अपने बच्चों को भी खिलाता रहा, और अब तक यही कुछ कर रहा हूं। क्या तूने भी यही काम करना है? बोलो। नहीं, मुझे तो जोहर के बाद असर, असर के बाद मगरिब और मगरिब के बाद इशा पढ़ानी होती है। मैं इसलिए तस्बीह पढ़ता हूं ताकि मेरा वुजू कायम रहे। अगर तुमने भी यही काम करना रहीम बख्श और मेरी तरह महराब मिंबर में जिंदगी गुजारनी है तो फिर मुझे वजीफे भी आते हैं, तुम्हें सिखा भी सकता हूं, सिखा भी सकता हूं तुम्हें। लेकिन रहीम बख्श, जिंदगी सिर्फ महराबों में पड़ नहीं, और भी बहुत कुछ है। तुम अभी बच्चे हो, तुमने अभी सिर्फ मुल्ला और महराब के सिवा दुनिया में कुछ देखा ही नहीं। जब तुम दुनिया के मैदान अमल में कदम रखोगे तो उस वक्त तुम्हें मालूम होगा रहीम बख्श कि दीन पर कायम रहना कितना मुश्किल काम है। उस वक्त अगर दुनिया निभाने के साथ साथ तुम 5 नमाजें पाबंदी से पढ़ लोगे तो तुम वली बन सकते हो, वली बन सकते हो रहीम बख्श, वली बन सकते हो। हाँ, मेरी बात सुन। मुझे नहीं मालूम कि तुमने आगे जाकर क्या बनना है, लेकिन इतना जानता हूं कि तुम जो कुछ भी बनोगे वो हरात भी नहीं बन सकता। हाँ, हरात भी नहीं बन सकता। जबकि मेरी तरह का मुल्ला तो हरात भी बन सकता है। ला ये तस्बीह मुझे दे दे। ला रहीम बख्श, ये तस्बीह मुझे दे दे, मुझे दे दे। अल्लाह रेशमा। क्या अल्लाह रेशमा? बल्ले भाई बल्ले, और किस तरह उठा रखे हैं ये 2 घड़े, गिर नहीं जाएंगे? नजर ना लगा देना। नजर ते लग गई। नजर लग गई होती तो अब तक घड़े फूट ना गए होते। और मैंने घड़ों को थोड़ी नजर लगाई है, और तुझे लगाई है, तुझे। अब देखना तू घर जाते सर मर जाएगी। तुम्हें क्या मिलेगा मेरे मरने से? और पुलाव, और रच के खाऊंगा पुलाव। और जब बंदा मर जाता है गांव में तो देगे नहीं चढ़ती। तेरे मरने पे तो 20 देगे चढ़ाएंगे गांव वाले, 20। अच्छा मुझे हंसाओ नहीं, घड़े गिर जाएंगे। रेशमा। क्या? एक बात बताऊं? चल छोड़,
पढ़ते हो? क्या पढ़ के आए हो? खैर हो मेरे छोटे बाबे की। क्या हुआ दादा? इधर आ, इधर आ मेरे पास आ, इधर आ, शाबाश, बैठ बैठ। तुझे क्या हो गया है ये बता। मुझे कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आ कहां से रहे हो? मैं जरा यूं ही नहर की तरफ गया था। फिसल गए कहीं फिसलन से? क्या मिल गया था रास्ते में? रास्ते में क्या मिलना था दादा? मेरा पुत्र, मेरा सोना। आग ढूंढने जाओ ना तो पैगंबरी मिल जाती है, और बचड़ा तेरा तो मुंह बता रहा है कि इस पे जोर के थप्पड़ पड़े हैं। थप्पड़? हाँ? कौन मार सकता है मुझे थप्पड़ दादा? मारने वाले ने मार दिए हैं थप्पड़, और तुझे लग गया है इश्क का थप्पड़। दादा तुम तो खामखा में बड़ी बेशर्मी की बातें करते हो। बैठ 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 जा, बैठ तो सही, मेरी बात सुन मेरा चांद, मेरा सोना। देख, शराब में कोई शर्म की बात नहीं होती। सुन, लड़की अच्छी है। कौन लड़की दादा? ओ बक बक मत कर, चल जा अंदर जा, गुलिस्तान बोस्तान की किताब ले आ। क्या समझना चाहता था? आज रहने तो अपनी गुलिस्तान बोस्तान को दादा। ओ भाभे पंजुम ही पढ़ लो। मत जा तरोताजगी पे इसकी, आलम तो ख्याल का चमन है। काफ काफ हलक से निकाल, नालायक हलक से निकाल काफ। हाँ जोर से। मुल्ला जल्लाद न बन, तेरा तो अपना इल्म मुकम्मल नहीं, तू तो खुद अभी हिजाब में है। चलो बच्चों छुट्टी करो, चलो। बख्शू, कभी तो सोच समझ कर बोल लिया कर, हर वक्त उल्टी पुल्टी हाँकता रहता है तू। मुल्ला, अगर तुमने अल्फ पढ़ लिया होता तो बे की तरफ कभी ना भागते, मगर तुमने तो अलिफ ही नहीं पढ़ा। कौन है? अरे मुंशी जी, आओ आओ, बैठो इधर, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। ये खत ले। अल्लाह। बाबा जी कहाँ हैं? इधर ही कहीं होंगे। मनियाडा लाए हो ना? लाओ, मैं अंगूठा लगा के ले लेती हूँ। नहीं अम्मा जी, मनियाडा तो बाबा जी वसूल करेंगे। अरे मुंशी जी, मेरे बेटे मुस्तफ़ा ने भेजा है ना, मैं उसकी माँ हूँ, एक ही बात है। अम्मा जी, रकम के मामले में एक ही बात नहीं होती, चिट्ठी रजिस्ट्री होती है तो हम दे देते हैं,
लेकिन मनी ऑर्डर तो बाबा जी वसूल करेंगे, ये डाकखाने का उसूल है। अच्छा अच्छा, आ गया वो, जाओ मारो दो उसको। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। आओ मुंशी आओ, मैंने तुम्हें आते हुए देख लिया था। बाबा जी यहाँ दस्तखत करें और रकम वसूल करें। अच्छा, कहाँ? यहाँ। यहाँ ठीक है। ये ले। अच्छा, और ये भी ले। ये अच्छा, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्बा जी, रहीम के अब्बा का खत आया जी। अच्छा, कोई खास बात पुत्र नदीरा? वो पढ़ नहीं, रहीमू के बारे में लिखा होगा। अच्छा, क्या? अब्बा जी। अच्छा अच्छा, उस नालायक की शादी के बारे में लिखा। जुलेखा की बच्ची मुझे हंसाओ नहीं ज्यादा। अच्छा क्यों? रहीमू ने हंसने से मना किया क्या? वो कौन होता है मना करने वाला? वो तो सब कुछ है। ऐसे एक बात है, रहीमू है तो बहुत अच्छा, लेकिन जरा खिसका हुआ है। खिसका हुआ नहीं, पहुंचा हुआ है। अच्छा, तुम्हारे जमाने से ज्यादा खिसका हुआ है। वो तो बिल्कुल पटरी से उतर गया है। पटरी कहाँ है गाँव में? क्यों सुन रहा हूँ? वैसे मैंने सुना है सारे सियाने लोग खिसके हुए होते हैं। किससे सुना है? नाम तो बताओ जरा। किसको यहाँ से किसको आ रहे हैं? मैंने इसमें सब चीज लिख दी है। और सुनाओ फैज मोहम्मद, क्या हाल है तुम्हारे? ठीक ठाक है बाबा जी। तेरा अब्बा तो ठीक है? ठीक ठाक है बाबा जी, आपकी दुआ है। अच्छा अच्छा, वो अपने अब्बे को मेरा सलाम कहना। अच्छा बाबा जी, अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। रेशमा, रेशमा तुमसे कुछ बात करनी है। मैं दिन में 10 मरतबा आती हूँ, तुम घर में तो बात करते नहीं, रास्ते में रोक लेते हो। ये बातें घर के अंदर नहीं हो सकती। घर के अंदर घर वाले बातें कर रहे हैं। कैसी बातें? तुम्हारी और मेरी शादी की बातें। तुम्हें कोई एतराज है? एतराज नहीं, अंदेशा है। किस बात का? रेशमा, रेशमा तुम्हारे और मेरे मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। भाग रहे हो शादी से? नहीं रेशमा, ये बात नहीं है, मेरी बात तो सुनो। मैं तो तुम्हें अपना और तुम्हारा फर्क बता रहा हूं। मेरा मतलब है कि जब तुम बोलती हो तो शबनम, हंसती हो तो शबनम, लफ्ज लफ्ज तुम्हारे होठों से ऐसे निकलते हैं जैसे फूल की पंखुड़ियों से शबनम टपक रही हो। नर्म धीमा मीठा लहजा, इतना धीमा कि दूसरे कान आवाज ना सुनाई दे। और मेरा जी चाहता है रेशमा, मेरा जी चाहता है कि मैं इतना जोर से चिल्लाऊं कि मेरी आवाज हफ्ता आसमान के पर्दे फाड़ते हुए अर्शे परी तक जा पहुंचे।
पता नहीं क्या बोलते हो। मेरा मतलब है रेशमा कि अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम्हें कांटों की सेज पे नंगे पैरों चलना पड़ेगा, क्योंकि तुम रेशमा नहीं, तुम रेशम हो और मैं फौलाद। पता नहीं फौलाद और रेशम में निभेगी या नहीं। रहीम, सब लोग कहते हैं कि तुमने अपने दादा से बहुत सारा इल्म और फारसी सीखी है। और वो तुम उस दिन क्या कह रहे थे? फूल की पत्ती, क्या था वो? वो फारसी नहीं थी, वो अल्लामा साहब की उर्दू थी, बाउली। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, है ना? निभेगी, जरूर निभेगी। अगर तुम्हारे साथ ना निभ सकी तो किसी से नहीं निभ सकती। मुबारक हो बाजी, रहीमू बेटा हुआ है। कमाओ पूत। अब्बा जी, आपको खुशी नहीं हुई? ना बेटा, कहा तो है कमाओ पूत। जा जा जोरू के गुलाम, जा रेशमा को मुबारकबाद दे जाके। नज़ीरा पुत्र, इसका बाप भी इसी कमरे में पैदा हुआ था और इसके चाचे, इसकी पुपिया और ना जाने कौन कौन। हाँ बाजी, बड़ा बरकत वाला कमरा है। सच्चा खाना। जीवे काका, लख लख मुबारक के दादे को। अंधिया नसीबा नल एकड़िया, अंधिया नसीबा नल एकड़िया, तेरे वेड़े नु सजाया दादा फूल कलियां, तेरे वेड़े नु सजाया दादा फूल कलियां। अंधिया नसीबा नल एकड़िया, तेरे वेड़े नु सजाया दादा फूल कलियां, तेरे वेड़े नु सजाया दादा फूल कलियां। पूरी मेरे दिल दी मुराद अज होई, मेरे कोलों वध खुश होड़ा नी कोई, हो मेरे कोलों वध खुश होड़ा नी कोई। रखिया ने तेरे उत्ते आसा बड़िया, तेरे वेड़े नु सजाया दादा फूल कलियां, तेरे वेड़े नु सजाया दादा फूल कलियां। होंदिया नसीबा नल एकड़िया, तेरे वेड़े नु सजाया दादा फूल कलियां। मैं ले लूं? तू जा। जा, जा,
देखो गुल्ले, मैं तुम सबसे कहता हूं, ये मसले का हल नहीं है। अरे शहर जाओ, मजदूरी बहुत है शहर में। यार नौकरी यहाँ भी है रहीमू, पर सरदार के काम कौन करेगा? सरदार के काम नहीं है, बेगार है बेगार। मत करो बेगार, इनकार कर दो ऐसा काम करने से कि जिसकी मजदूरी ना मिले। लेकिन रहीमू कैसे? यार चन्ना, तुम डरते क्यों हो यार? तुम में से कोई एक ऐसा आदमी नहीं जो ये कहे कि मैं बगैर मजदूरी के काम नहीं करता? कोई एक आदमी? मैं तुम्हारे साथ हूं रहीमू। मेरे साथ नहीं, अपने साथ, अपना साथ दो, सच का साथ दो। देखो रेमो, या मेरे टीए पर बैठकर कोई गलत बात मत करो। मैं कोई गलत बात कर रहा हूं? मेरा मतलब है कोई मकामी सियासत की बात मत करो खुदा के वास्ते। ना तो क्या ये तुम्हारे साथ बैनुल-अक़वामी सियासत की बात करें, हैं? काबुल के अमानुल्लाह खान का तज़किरा छेड़े, जर्मनी जापान की बात छेड़े, ये नैनवा और बाबुल की तहजीबें किस तरह तबाह हुई थी ये बताए, सल्तनत हस्पानिया के जवाल के असबाब तेरी समझ में आ जाएंगे, हैं? ये अंग्रेजों की अय्यारियां तुझे समझाए, या ये गुलिस्तान बोस्तान बैठकर तुम्हारे सामने पड़े? बताओ जानू, कौन सी बैनुल-अक़वामी सियासत समझोगे तुम? बताओ। ओहो बाबा, आप तो खाम खा खफा हो रहे हो। मैं तो रेमू ही के फायदे की बात कर रहा था। सरदार की जमीन पर रहकर सरदार के खिलाफ बात करना, मेरा मतलब है कि बात सरदार तक पहुंच भी सकती है। अरे जा पहुंचा दे सरदार को, सरदार का मुखबर। क्या हुआ? बुलवाया रहमू को? सरदार, संदेशा दे दिया था उसे। कहाँ है वो? सरकार वो नहीं आया। क्या मतलब? बोलते क्यों नहीं? मैं पूछता हूं क्या कहा है उसने, जवाब दो। सरकार, उसने कहा है कि वो हाँ, बोलो क्या कहा है उसने? सरदार, सबके सामने कह दूं? उसने जो कुछ कहा है सबके सामने कहा है? जी सरदार, उसने सबके सामने कहा है। तो फिर सबके सामने कह दो। रेशमा, नाराज हूं मुझसे। मैं कौन होती हूँ नाराज होने वाली? देखा, तस्दीक कर दी ना नाराजगी की। लेकिन बात क्या है? कोई एक दिन की बात थोड़ी है। यानी तुम अब वो रहीमू नहीं रहे जो शादी से पहले थे। क्या बात है? क्या मेरी मोहब्बत में कोई कमी आ गई? मोहब्बत रही नहीं तुम्हारे अंदर। बावली, मोहब्बत कोई फसल की तरह तो नहीं होती कि आज है और कल कट गई। मोहब्बत तो सूरज की रोशनी है, ज्यादा से ज्यादा बीच में रात आ जाएगी, फिर भी चांद और सितारों को चमकाता रहेगा सूरज। ये रोशनी कभी खत्म नहीं होगी रेशमा। ये सब तुम्हारे मुंह में दादाजी की बातें हैं जो मेरी समझ में नहीं आती। गांव वालों के बखेड़े लेके बैठे हो, मेरी कोई परवाह नहीं। और क्या जरूरत थी तुमको जमींदार से मत्था मारने की? रेशमा,
मैंने तो सरदार से मत्था नहीं मारा। किसने कहा तुमसे? तुम बुलाए क्यों था सरदार ने तुमको? बुलाता रहे। मैं गया थोड़ी हूं। मगर वो तुम्हें बख्शेगा थोड़ी। उसने फिर आदमी भेजा था और अब दादाजी जा रहे हैं। दादा जा रहे हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता कि दादा जाए। अगर दादा जाएगा तो मैं खुद जाऊंगा। वो जब तुमने मना कर दिया है रहीमू, तो फिर तुम नहीं जाओगे। वो कायम रहो अपनी जुबान पर। तो फिर मैं तुम्हें भी नहीं जाने दूंगा दादा। वो मेरे सोने, मेरा जाना होते जरूरी है। वो पंच है गांव का, तो उसने बुलाया है तो पता तो चलना चाहिए ना कि वो चाहता क्या है। तुम नहीं जाओगे। तुम मुझे नहीं रोक सकते दादा। वो मैं तुमको नहीं रोक सकता? क्या कहा तुमने? मैं तुमको रोक नहीं सकता? रेशमा, सुना तुमने ये क्या कह रहा है? मैं इसे रोक नहीं सकता। तुम नहीं जाओगे बस। तुम मुझे अपने साथ ले चलो दादा। नहीं, मैं अकेला ही वहां जाऊंगा। तो फिर सुन लो दादा, अगर उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की तो मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने इसे नहीं, इसके पोते को बुलाया था। सरदार ने तुम्हें नहीं, तुम्हारे पोते को बुलाया था बख्शू। मैं रहीमू का दादा हूं मेरे लाई, उसके बाप का बाप। पोता बड़ा होता है या दादा बड़ा होता है? मैं आ गया हूं, बात कर। क्या किया है रहीमू ने? उसने वो किया है जो गांव में आज तक किसी ने नहीं किया है। अच्छा, गांव में चोरियां होती हैं, फसाद होते हैं, अगवा और डकैतियां होती हैं, और वो तमाम जराइम जो किताब पर मौजूद है इससे पहले गांव में हो चुका है। फिर रहीमू ने ऐसी कौन सी बात कर दी है जो इससे पहले गांव में नहीं हुई थी? उसने मेरी जमीन में मेरे लोगों को मेरे खिलाफ उकसाया है। ये जमीन तुम्हारी कैसे हो गई मेरे लाई? क्या बकवास कर रहे हो बुढ़े? रुक जाओ। मुझे इसकी उम्र का लिहाज आ रहा है। ये पहले ही मरा हुआ है। मुझे इसके साथ बात कर लेने दो। क्या तुम्हें इस जमीन के मेरे होने में शुबा हो रहा है? महज इसलिए कि इसमें चंद केनाल का टुकड़ा तुम्हारा भी आ गया है? ना वो चंद केनाल का टुकड़ा मेरा है, ना ये गांव तुम्हारी जागीर है मेरे लाई। बल्कि जमीन जो है वो तो अल्लाह की है, और मैं
अल्लाह की जमीन पर काबिज लोगों के कब्जे को नहीं मानता। अरे ये तो पागल है, पागल। हाँ, मैं पागल हूं और तुम इस पागल के सवाल का जवाब दो मेरे लाई। ये जागीर जिसके तुम मालिक बनने के दावेदार हो, तुम्हारे पास कहां से आई है? क्या कोई स्टाम्प, कोई रसीद, कोई दस्तावेज है तुम्हारे पास? सरकार हुक्म करे तो इस बुढ़े की जुबान काट दूं। नहीं, अभी नहीं, बोलने दो इसे, बोलने दो इसे। ये जबान मैंने पहले कभी नहीं सुनी है। तो अब सुन लो मेरे लाई। ये जो जागीर है ना, तुम्हारे अजदाद ने वफादारी और गद्दारी के सिले में हासिल की है। गद्दारी अपनी कौम से और वफादारी फरंगी आका से। बख्शो, तुम लोगों ने गुरसों के हिसाब से 16-16 रुपए में कौम के जवान अंग्रेज की जंग की भट्टी में झोंके हैं और उसके सिले में इनामात और जागीर हासिल की। पता है, तुम्हारे बड़े घोड़े दौड़ाते थे, घोड़े, और वो घोड़ा जहां तक दौड़ता चला जाता था वहां तक अंग्रेज आका तुम लोगों को जागीरें अता कर देता था। सरदार, आप बर्दाश्त कर रहे हैं लेकिन हमारी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है पुत्र। चुप है सरदार के पालतू। अरे तू तो हुक्म का गुलाम है, तुझे सरदार हुक्म देगा तो फिर बोलना। सरदार हुक्म करे। नहीं, इस वक्त रुक जाओ, ये पागल है बिल्कुल। वैसे भी आज डिप्टी कमिश्नर साहब दौरे पर आ रहे हैं, रात कयाम करेंगे। मैं नहीं चाहता कि उनकी आमद पर गांव में कोई वारदात हो जाए। इस वक्त इसे धकेल दो बाहर। तो फिर सुन लो डिप्टी कमिश्नर के पालतुओं, मैं आज सिर्फ इसलिए यहां आया हूं कि तुम लोग मेरे खिलाफ जो कुछ करना चाहते हो कर लो। मुझे मारना चाहते हो, मार डालो मुझे, लेकिन अपने इन कारिंदों से कह दो कि रहीमू को हाथ न लगाए, इसलिए कि रहीमू को मेरी तरबियत है, मेरी। वो जो कुछ भी करता है मेरे हुक्म से करता है। रहीमू खुद कुछ नहीं है, रहीमू मैं हूं, मैं। लिहाजा अगर रहीमू को खराश भी आई ना तो उसका तुमको कितना खमियाजा भुगतना पड़ेगा तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते उसका। अब इसकी जबान काट दो। मेरा मौला तो मेरे यहां है, यहां मेरे दिल में। मेरे दिल को निकाल के बाहर फेंक दो या फिर मेरे गले को काट दो, क्योंकि वो सोना तो मेरे सांसों में बसता है। अल्लाह। अरे जबान का क्या है, वो तो महज जायके के लिए होती है। काट लो और पका के खा लो और अपने आका डिप्टी कमिश्नर को भी खिला दो। लो काट लो मेरी जबान। सरकार साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब आ गए। आ गए? लोगों, देख लो और इबरत हासिल करो, इबरत।
इस शख्स ने इस गांव की रैयत को इस गांव के मालिक के खिलाफ उकसाया है और मुफ्ती वक्त ने इसका सर कलम करने का फतवा सादिर किया है। फतवा। फतवा फरोश ने, जल्दी से उड़ाओ मेरी गर्दन। ना 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 ना, तुम्हें बायक जुम्बे से तलवार कत्ल नहीं किया जाएगा। तुम्हारा सर कलम करने से पहले तुम्हारे हाथ काटे जाएंगे जो बगावत के लिए उठे। तुम्हारी जबान काटी जाएगी जो बगावत के लिए बोली। तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके मारा जाएगा। अल्लाह। क्या कहा? 3 महीने के पैसे? मेरा बेटा मुस्तफा तो हर महीने पाबंदी से तेरे पैसे अलग और घर के अखराजात के लिए पैसे अलग भेजता है। वो जी शायद बाबा जी को दुकान की तरफ आने की फुर्सत नहीं मिली होगी। मैं फिर आ जाऊंगा अम्मा जी। अस्सलाम वालेकुम। सुन रही हो नजीरा? तुमने भी रेशमा सुना? 3 महीने से दुकानदार को पैसे नहीं मिले। अब आ जाए मुस्तफा तो उसे कहूंगी कि पैसे रहीमों के नाम भेजे। पर मैंने तो किसी महीने पैसे भेजने में नागा नहीं किया। अब्बा जी, ये सब क्या है? बड़ी बदनामी की बात है। ना कोई नशा करते हैं, ना सिगरेट, ना नस्वार, ना तंबाकू। जिक्र इलाही के अलावा और कोई काम नहीं आपका। फिर ये पैसे कहां जाते? क्यों नहीं मिले दुकानदार को? बोलो अब्बा जी। अरे बेटा, ये क्या बोलेगा? इससे तो बैठे बिठाए मिल जाते हैं और ये लुटाता है। बस अब ये है कि इसके नाम पैसे मत भेजो। मुस्तफा, तुम आइंदा अपनी माँ के नाम पैसे भेजना। मुझे नहीं चाहिए ये पैसे। अब्बा जी, अब्बा जी। अम्मा सही कहती है। अब्बा जी तो। तुम चुप करो। पर यह भी तो अच्छा नहीं लगता मैं कि अब्बा जी को छोड़कर रहीमों के नाम मनी ऑर्डर भेजूं। मेरे नाम भी नहीं अब्बा जी, आप दादी के नाम पर ही भेजें। अम्मा जी यहाँ अंगूठा लगा दें। यहाँ। अब तो खुश है ना अम्मा जी? देखो हमारा क्या है, जिसके नाम रकम होती है उसी को दे देते हैं, अपने घर कुछ नहीं लेके जाते। अरे मुंशी जी, हमने भी जिम्मेदारियां पूरी करनी होती हैं, लुटानी नहीं है रकम। हाँ अच्छा जी, अब मुझे इजाजत है? लस्सी पियोगे? नहीं जी, मेहरबानी। ओ मुंशी भाई, लस्सी पीनी है तो पी लो, चाटी भरी हुई है। पर भाई जिस आस में बैठे हो ना, उस आस में ना बैठना, इसलिए कि इन तिलों में तेल नहीं है। तो खैर है बाबा जी, खैर है, इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कम अकली, 5 रुपए उस बेचारे को भी दे देती तो क्या हो जाता? तेरे खजाने में कमी आ जाती क्या? तनख्वाह लेते हैं डाक खाने से, और फिर हराम की कमाई नहीं है कि मैं लुटाती फिरूं। ये औलाद की मेहनत की कमाई है। ये ले अपना जेब खर्च 50 रुपया, और रख ले ये भी तू अपने पास, अपने साथ कब्र में ले जाना।
मूजी की कब्र तंग। नाम काजी के नाम पाक नमाजी हूँ। इसका वजीफा तो लंबा हो गया है, मैं जा रहा हूं। तुम यहीं रुकना और मस्जिद के सारे दरवाजे बंद करके आना। ये तो खुले छोड़कर आ जाएगा। ठीक है मियां जी। हाँ दफा हो जा मुल्ला, दफा हो जा। अरे मस्जिद जिसकी है वो ही हिफाजत भी करेगा। तू तो जा अपने पेट की फिक्र कर जाके। ये तो फिर छिड़ गया। तुम चलो चलो चलो। इधर आ मुल्ला, इधर आओ। आ जा, इधर आ जाओ। आ जा। वो यार बैठ जा, इधर बैठ जा। हाँ। ये बता, हूरों का बंदोबस्त कर लिया कि नहीं? पता नहीं, पता नहीं क्या बड़बड़ करते रहते हो बख्शू तुम। अरे क्यों भाई, जन्नत में नहीं जाओगे क्या? हूरों के लिए ही तो जा रहे थे ना। मैं समझा था, पता नहीं क्यों बुलाया है मुझे। बैठ जा, बैठ जा। खफा ना हो मुल्ला, खफा ना हो, तुझसे बात करनी है। मुझे खुशी है मुल्ला कि तू वो मुल्ला नहीं है जो बुल्ले शाह के जमाने में था और जिस मुल्ला से चूल्हा अच्छा था। मस्कीन मस्कीन और आजिज आदमी हूं बख्शू। मुल्ला, असल में मैं ये कहना चाहता था कि इस महीने से ना मैं तुम्हारी कोई खिदमत नहीं कर सकूंगा मुल्ला। वो क्योंकि अब मनी ऑर्डर मेरे नाम नहीं आता। कोई बात नहीं बख्शू, कोई बात नहीं। हम तो वैसे भी रोटियां जमा करके खाने वाले लोग हैं, कोई बात नहीं। अफसोस, इस गांव के हर फर्द ने तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ी, बेशमाम कहलाए तुम पूरी जिंदगी, और पूरी जिंदगी रोटियां मांग मांग के खाई तुमने। अफसोस, लोगों ने तुम्हारी कदर नहीं की मुल्ला। बख्शू, मैं तो मुल्ला हूं। मुल्ला की कौन कदर करता है? अल्लाह। लेकिन अफसोस, लोग तुम्हें भी नहीं पहचान सके। हाँ, तुम्हारे अपने घर के लोग भी।
बस फिर मार तोड़ मेरे हाथ से निकल गया, कहानी खत्म। और फिर मैंने दोबारा मार तोड़ नहीं उठाया बेटा। क्या ये अच्छी बात थी दादा? नहीं, ये तो एक खामखा की झूठी अना थी बेटा। क्या था अगर एक बार मार तोड़ हाथ से निकल गया था तो ठीक है, वक्त के साथ साथ ताकत में भी तो जवाल आ जाता है ना बेटा। लेकिन बेटा हिम्मत में कभी जवाल नहीं आता, और मैं हिम्मत हार गया था। मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए थी। रहीमू बेटा, तुम हिम्मत कभी ना हारना। किस बात से हिम्मत ना हारूं दादा? मुझे तो यही नहीं पता कि मेरे अंदर है क्या। मैं कुछ बनना चाहता हूं दादा, लेकिन पता नहीं क्या। गांव के नंबरदार है? ये तो बहुत छोटी सी चीज है दादा। ना तो फिर तुम ये गुलिस्तान बोस्तान की 2 किताबें पढ़कर क्या समझते हो कि तुम पटवारी हो जाओगे? है? ऐसा नहीं कहे दादा, अगर पटवारी का बस चले ना तो वो अल्लाह मियां की कुर्सी भी किसी और के खाते में डाल दे। ये तो तुमने ठीक कहा बेटा, पर मेरे बछड़े तेरे अंदर है क्या? पता नहीं दादा, एक आग सी है, और जिस तरह तुमने मारतोड़ उठा के फेंक दिया था, किसी दिन मैं ये कुल्हाड़ा उठा के फेंक दूंगा। लेकिन बाबूजी। अम्मा जी, ये घर मेरा अपना घर है। इस घर के साथ बेईमानी मेरे अपने घर के साथ बेईमानी होगी। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कोई गलती भी तो हो सकती है ना। मुझे मालूम था कोई ऐसी ही बात होगी इसीलिए काफी साथ लाया हूँ। मैं पिछले महीने का सारा सौदा आपको बताता हूँ और फिर टोटल करके भी बताता हूँ। देखिए, 1 मन आटा, मन चावल, 1 कनस्तर घी, 10 सेर आटा, 2 सेर गुड़, 2 बोतल तेल। रुक जा बाबू, ये क्या पढ़ा तुमने? हैं? 10 सेर आटा, 2 सेर गुड़ और 2 बोतलें तेल की, ये सब क्या है? अम्मा जी, ये सब आया है ना, ये सारा सौदा यहाँ तारीखवार लिखा है। पर बाबूजी, हमारे यहाँ तो महीने का इकट्ठा ही सौदा बेचते हैं आप। 1 बोरी आटे की और 1 बोरी चावल की और 1 तेल का कनस्तर, बोतल नहीं आती, और गुड़ तो मंगवाते ही नहीं है। शाबाश, अल्लाह आपको नेकी दे। ये 10 सेर आटा बाबा जी ने मंगू को दिलाया, ये 2 सेर गुड़ फजलू को, और ये 2 बोतल तेल अल्लाह दीने को। और मैं आपको सारी पर्चियां भी बताता हूँ जो बाबा जी ने भेजी हैं। पर्चियां? हाँ, पर्चियां ये देखें, मैंने सारी पर्चियां रखी हैं, मैं लाया हूं। अम्मा जी, बेईमानी कभी नहीं करूंगा। आपके खाते में सारे गांव को सौदा जा रहा है और बाबा जी दिला रहे हैं, मैं इनकार भी तो नहीं कर सकता। नहीं, क्या बोलती रहती है? खुदा मुझे मदद करे, खुदा मुझे बर्बाद कर दे। बेरहम, खुदा तुझे दुनिया से उठाना भी नहीं है। क्यों? दुनिया से उठाना भी नहीं है। मेरा बच्चा परदेश में मजदूरी करके पैसे कमाता है। ये हमारा जन्म भरने के लिए, जन्म भरने के लिए। तू इतना बेरहम है कि मेरे बेटे की कमाई से पूरे गांव वालों को पालता है।
बेरहम, जालिम, सफाक, कसाई। खामोश हो जा बदबख्त। तू ऐसे नहीं मारी। अगर तूने आपसे एक लफ्ज भी ज्यादा कहा ना तो मैं काट दूंगा तेरी गर्दन। मैं बन जाऊंगा कसाई आज और तुझे ज़िबा कर दूंगा। मैं तुझे इस तरह ज़िबा करूंगा कि तू बकरी की तरह तड़प तड़प कर मरेगी। दादाजी अल्लाह का वास्ता ही छुरी रख दो। और मैं आज बन जाऊंगा कसाई और काट दूंगा इसकी गर्दन। बाजी छोड़ो बाजी। रेशमा पुत्र, इससे कहो कि ये मेरी पूरी बात सुन के जाए, नहीं तो ये छुरी इसके पीछे आएगी। दादी रुक जाओ, दादा की बात सुन लो दादी। सुन बदबख्त, सुन, तेरे घर में आटे की बोरी मौजूद हो, चावलों की बोरी भरी पड़ी हो और खाने पीने की चीजें वाफिर मिकदार में मौजूद हो, और इसी गांव में किसी का चूल्हा ठंडा रह जाए, और इसी गांव में कोई रात को रोटी खाए बगैर ही सो जाए, तो तुफ है तेरी गुजरान पर। बदबख्त, कम अकल, गुम कर शक्ल अपनी, जा दफा हो जा। नमाज ईद वाजिब नमाज है, इसमें 6 तकबीरें ज्यादा होती हैं। ओ मुल्ला ये तू चौथी मर्तबा बता रहा है, और वैसे भी सबको पता है। मुझे एक बात बता, अगर सरदार नहीं आया तो क्या तू नमाज नहीं पढ़ाएगा क्या? जरूर आएंगे सरदार साहब। पहले कभी ऐसा हुआ है कि वो नमाज ईद के लिए ना आए हो? ओ नहीं, पर नमाज का वक्त हो गया है, देर हो रही है, नमाज पढ़ा मुल्ला। समझने की कोशिश कर बख्शू। भाई लोगों, मियाँ जी, वो सरदार साहब तो अकेले मस्जिद में बैठे हैं, उन्हें तो इत्तला नहीं थी कि नमाज ईदगाह में हो रही है। ओ नहीं, पर अब तो उसको इत्तला हो गई है ना। हाँ बाबा जी, अब तो हमने बता दिया है, लेकिन वो कहते हैं मुझे पहले खबर करनी थी। वो भी मस्जिद में बैठ गए हैं, मुल्ला जी को और सब नमाजी को मस्जिद में बुला रहे हैं। अरे लोगों, ये क्या कर रहे हो? अरे बैठो, अरे खुदा का खौफ करो लोगों। मुल्ला रोको, नमाजियों को रोको। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग हैं? देखा तुमने रहीमू? हाँ, तुमने देखा? इन लोगों की जिंदगी में कभी कोई तब्दीली आ सकती है क्या? नहीं, सारा गांव एक सरदार के आगे पिद्दा बन गया, पिद्दा। अरे वो है क्या? मैं कहता हूं वो चीज क्या है? रहीमो, अब्बा जी को लेके हमारे पीछे आओ।
मियाँ जी, अगर ये फैसला हो गया था कि इस मर्तबा नमाज मस्जिद के बजाय ईदगाह मैदान में होगी तो मुझे खबर करते आप। सरकार, ये फैसला तो एक शब को नमाजियों ने कर दिया था। मैं ये समझा कि आपको इत्तला हो चुकी होगी। नहीं, मुझे किसी ने इत्तला नहीं दी। कोताही हो गई सरकार। चलो कोई बात नहीं। कैसे कोई बात नहीं? अरे तू क्यों मेहरलाई की शक्ल में कहरलाई बनकर इस कौम पर नाज़िल हो गया है? फर्ज नमाज तुमने कभी पढ़ी नहीं, वाजिबों के पीछे क्यों पड़ गया है? होश में आओ बख्शो। होश में तुम हो, तुम जागीरदार। ये तुम खुदा की जमीनों के साथ साथ खुदा की मस्जिदों और नमाजियों पर भी काबिज हो रहे हो। तुम अकेले वहां नहीं आ सकते थे क्या? अब्बा जी, खुदा के लिए ये क्या कर रहे हैं आप? ये सही नहीं है। और तो ये क्यों पूरी मस्जिद को उठा के यहाँ लेके आया है? ये वहां नहीं आ सकता था? ये अपाहिज है या ये इसका ठहरा है? सुन ली तुम लोगों ने इसकी बकवास? रहीमो, अब्बा जी को पिछली सफ में ले जाओ। सरदार जी, आप हुक्म करें। नहीं, ईद का दिन है और नमाज का वक्त है। ईद खराब ना करो। मुल्ला, नमाज पढ़ाओ। अल्लाहु अकबर। आज तुम्हारे साथ वो सलूक किया जाएगा बुड्ढे जो तो जिंदगी भर याद रखेगा। मेरी कमर। अब ये नहीं उठ सकेगा। क्या मतलब? इसकी रीढ़ की हड्डी का एक मोरा हिल गया है। आज तीसरा दिन है। अब्बा जी और रहीम कहाँ चले गए? मैं क्या बताऊं, मेरा तो खुद भी डूबा जा रहा है। तो मैं क्या करूं? और ईद के दिन भी अब्बा जी ने बिना वजह। रेशमा पुत्र, रहीमो तुमसे कुछ कह गया था? दादाजी, दादाजी ये क्या हो गया? दादाजी, ये कैसे हो गया दादाजी? दादाजी, और लगा मत था जागीरदार के साथ। मैं मर गई। कब वक्तों ने बाजी का बुरा हाल कर दिया। अब्बा जी, किसने किया ये आपके साथ? ये सरदार के चमचों का काम है। मैं अभी जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखवा था। ओ नहीं, मुस्तफा बैठ जा बेटा, बैठ जा। वो पागल हो गया है क्या? ओ यार, बारिश का जिम्मेदार जागीरदार तो नहीं है ना पुत्र? क्या मतलब? वो मेरा बच्चा बारिश से कीचड़ हो गया था। मैं जरा नहर की तरफ निकल गया तो पांव फिसल गया और नीचे खाइयों में जा गिरा। चोटें आ गई। बस इसमें जागीरदार का क्या कसूर है? अब्बा जी, जिस आदमी ने सारी जिंदगी सच बोला वो झूठ को सच में नहीं छुपा सकता। अब्बा जी, मेरा रहीमू कहाँ है? रहीमू? क्या हुआ रहीमू को? अब्बा जी, कहाँ है रहीमू? अब्बा जी, आप लेटे। इसी के साथ गया था मेरा बच्चा। इसे पता है कहीं वो अम्मा, मेरा बच्चा रहीमू कहाँ है? मुझे बता, कहाँ गया रहीमू? बता ना, बता मुझे। अरे मुझे बता दे, रहीमू कहाँ गया है? बाबा जी, गुमशुदगी की रिपोर्ट आपने लिखवा दी है। सारी तफसील हमारे पास मौजूद है
और हमने हर थाने की पुलिस को मुतला कर दिया है। देखो इंस्पेक्टर, देखो, मुझे इस तमाम कार्रवाई से कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो रहीमू चाहिए, रहीमू को पैदा करो, आज उसको छठा दिन है। बाबा जी, क्या आप किसी पर शुबह जाहिर करना चाहते हैं? शुबह ही नहीं, मुझे तो यकीन है कि ये काम जागीरदार के सिवा किसी का नहीं हो सकता। और ये बात मैंने थाने में इससे पहले भी कही थी। क्या तुमने जाना उसके गिरेबान पर? बाबा जी, क्या कोई माई का लाल है जो जागीरदार के गिरेबान पे हाथ डाल सके? हाँ, मैंने डाला था गिरेबान पर हाथ। और अगर इस वक्त मैंने तुम्हारी जगह ये वर्दी पहनी होती ना, तो उसको घसीट के जमा ले आता, 2 थप्पड़ मारता, तो सब कुछ साफ साफ बता देता। लेकिन तुम तो सिर्फ बेगुनाहों को ही पकड़ते हो। बाबा जी नामुमकिन बातें कर रहे हैं, और नामुमकिन इसलिए कि जिस दिन रहमू गायब हुआ उससे 1 दिन पहले सरदार साहब को दिल का शदीद दौरा पड़ा था। अच्छा, तो ये तुम उसको बचाने के लिए कोई नई कहानी सुना रहे हो मुझे? नहीं अम्मा जी, सरदार साहब सिस्टर, वही कल वाली दवाइयाँ रिपीट कर दीजिए। राइट सर। सरदार साहब प्लीज, आप अपने जहन पर कोई बोझ न लें, टेक रेस्ट। लेटे रहो, लेटे रहो। मैं एक लंबी मुसाफत तय करके तुम्हारे पास गांव से आया हूं मेरी लाई, क्योंकि तुम बीमार हो, और बीमार की इयादत करना वैसे भी सवाब का काम है, चाहे वो दुश्मनी क्यों ना हो। आज मैं तुमसे कोई झगड़ा नहीं करूंगा, बल्कि मैं तुम्हारे लिए सेहत की दुआ करता हूं। अल्लाह ताला तुम्हें सेहत दे, तुम पहले की तरह सेहतयाब हो जाओ, फिर मैं तुमसे अपने पोते रहीमू का हिसाब चुकाऊंगा। अल्लाह हाफिज। बख्शू, मेरे पास आओ। इसमें शक नहीं कि तुम मेरे और मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, लेकिन मैं मर रहा हूं, और मरने वाले आदमी के पास झूठ बोलने का कोई जवाब नहीं होता। मैं सच कह रहा हूं कि रहमू की गुमशुदगी से मेरे कारिंदों का कोई वास्ता नहीं। बख्शू, अगर तुम सच्चे हो तो सच को समझ भी सकते हो। सब्र करो बेटे, और रोने धोने से कुछ नहीं होगा। मैंने अखबारों में भी तस्वीरें दे दी हैं, और शहर के थानों को भी इत्तला कर दी है। कहाँ चला गया मेरा बच्चा? अम्मा जी, अम्मा जी, अब्बा जी। रेशमा पुत्र, वक्ती तौर पर हम लोगों को यकीन कर लेना चाहिए कि रहीमू की गुमशुदगी में जागीरदार का कोई हाथ नहीं है। बाबा। हाँ पुत्र, वो जिंदा है।
अब ये सब करने से क्या फायदा? दुआ करो अल्लाह रहम करे। मैंने शहर का कोना कोना छान मारा, पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवा दी। किसी ने मार दिया होगा। किसने मार दिया? मुझे कुछ दो मुर्शिद, मुझे कुछ सिखाओ। किसी ने कुछ नहीं सिखाया? मैं तो एक समंदर छोड़कर आया हूं यहां। तो फिर कुएं में क्या लेने आया? प्यास तो कुएं से बुझती है ना मुर्शिद। वो मीठे पानी का समंदर था जिसे तुम छोड़ आए हो। तुम घबरा गए। तमा, लालच, हिर्स, जुल्म जबर और खुदगर्जी की गंदी मछलियों से घबरा कर तुम मीठे पानी के समंदर से भाग आए। मेरे पास क्या है जो मैं तुम्हें दूं? तुम्हारे पास जो कुछ है मुझे दे दो मुर्शिद।
तुमने भी तो तमाम लालच इसकी रोटी बेच रखी है मुझे। खामोश! खोलो मुर्शिद, खोलो। तमाम हिर्स लालच की पीछी हुई रोटी खोलो मुर्शिद। क्या ये? अम्मा, अब्बा जी, आंखें खोलो अब्बा जी। तुम फकर की मंजिल की तरफ चल पड़े हो। ये हक का रास्ता है। ये वो रास्ता है जो आदमी उस वक्त इख्तियार करता है जब वो ऐलान जंग कर देता है। ये बहुत मुश्किल रास्ता है। ये या तो इंसान को भंग, चरस और अफ्यूम की गहरी खाइयों में ले जाता है या फिर मंसूर बनाकर सूर्य चढ़ा देता है। तुम्हें अभी बड़ी मंजिल से गुजरना है और वो है फना फिल्ला। और यही फना फिल्ला तार की तरफ ले जाता है। अब्बा जी, ये बाहर शोर कैसा है? बाहर आपके जाने वाले आपके दीदार के लिए आए। इन लोगों को इज्जत से बिठाओ और उनसे कहो मैं अभी नहीं मरूंगा। मेरे रहीम का इंतजार है मुझे। रहीम वो अब नहीं आएगा अब्बा जी। आएगा, जरूर आएगा। वो मुझसे मिले बगैर कैसे जा सकता है? मैं उससे मिले बगैर कैसे जा सकता हूँ? जा तू भी चला जा, मेरे रहीमों को तो आ लेने दे। अब्बा जी, मैंने रहीमों को बहुत तलाश की
रही बहुत रहीम आएगा, बल्कि वो तो आ गया है। उठ, जा दरवाजा खोल, रहीम आया है। खोलो दरवाजा। दादी, बच्चा देखा, आ गया ना मेरा रहीमू। मेरा बच्चा रहीमू पुत्र, मेरे पास आ। ओ जोरू के गुलाम, तेरी शादी कराई थी कि तू बड़ा हो गया है, बिस्तर अलग कर ले, पर तू तो जोरू का गुलाम ही होके रह गया है। नहीं दादा, तुमने तो सबक ही नहीं सिखाया जो पोते को जोरू का गुलाम बना दे। रेशमा जी दादाजी। पुत्र नाराज ना होना, ये तो माहौल है, छेड़छाड़ है। नहीं दादाजी, आपसे कौन नाराज हो सकता है? रहीमू पुत्र, तो आ गया। रेशमा पुत्र, तू बड़ी खुशनसीब है कि तुझे रहीमू जैसा शोहर मिला है। रहीमू पुत्र, मेरे पास आ। मेरे सफर का वक्त आ गया है। नहीं दादा, ऐसा न बोल। क्या तू मुझे छोड़ के चला जाएगा? अरे तेरे पास तेरा बाप है, तेरा बड़ा अजीम बाप है ये। तेरी माँ है, तेरी दादी है, रेशमा है, तेरा पूरा खानदान तेरे पास छोड़ कर जा रहा हूं पुत्र। दादा कहाँ से लाऊंगा दादी? अरे ओ पुत्र, तू तो खुद दादा बन जाएगा, चुटकी बजाने में दादा बन जाएगा। देख पुत्र, 1000 साल की जिंदगी हो तो भी ऐसा महसूस होता है जैसे आदमी इस दरवाजे से आया और उस दरवाजे से चला गया। इधर आ, मेरे करीब आ। रहीमू बेटा, काम मेरे पास लाओ।
दादा 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 क्या हो गया? दादा मैंने ख्वाब देखा है। सो जा और दिन भर बेफले दरख्तों के फल खाते रहते हो हैं? तुम्हें बदहजमी हो गई है। दादा सो जा। दादा ये बेफले दरख्तों का फल क्या होता है?